भरोसा और विश्वास रिश्ते को जोड़े रखता है और एक डोरी के रूप में काम करते हैं। अगर रिश्ते में भरोसा और विश्वास ही टूट जाता है तो वो रिश्ता कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन कभी कभी प्यार में भरोसा और विश्वास होते हुए भी हमें एक दूसरे से बिछड़ना पड़ता है। आइए, आज की यह कहानी आपको कुछ सीख जरूर देगी। सवाल उठता है कि क्या हमें अपने प्यार पे पूरा भरोसा करना चाहिए? आखिर ऐसा उन दोनों के रिश्ते के बीच में क्या हुआ था जो एक दूसरे से जुदा होना पड़ा उन दोनों को, जो एक दूसरे की जान थे। तो चलिए जान लेते हैं इन दोनों को प्यार करने वालों की पूरी कहानी। ये कहानी शुरू होती है 2010 साल में पश्चिम बंगाल के एक छोटा सा गांव में, जहां दो प्यार करने वाले की दो परिवार एक ही मोहल्ला में रहता था। एक का नाम रानी और दूसरे का करण था। बस 5 मिनट की दूरी पर था। दोनों बचपन से ही बहुत ही अच्छे दोस्त थे और दोनों का परिवार मध्यम परिवार से था। दोनों बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अब दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि वह दोनों स्कूल में एक साथ जाते थे और स्कूल से लौटते तो एक ही साथ लौटते। दोनों में खेलना कूदना, लड़ना झगड़ना ये रोज की बात थी। दोनों के परिवार के बीच भी अच्छे मेल थे, इसलिए दोनों का परिवार उन दोनों की दोस्ती से कोई ऐतराज़ नहीं था। अब दोनों प्राथमिक स्कूल से हाई स्कूल में एक ही साथ एक ही स्कूल में भर्ती हुए। वह दोनों पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे, इसलिए वह दोनों ही अच्छे अंकों से 10वीं क्लास पास कर लिया। अब वह दोनों बड़े हो चुके थे। बुरा भला का समझ उन दोनों में आ चुका था, लेकिन उन दोनों के बीच सिर्फ एक अच्छी दोस्ती ही थी। प्यार का सिलसिला अभी तक शुरू भी नहीं हुआ था। जब वो दोनों 10वीं पास करने के बाद 12वीं में भर्ती हुई, तभी उन दोनों के साथ में उन्हीं के क्लास में एक लड़का भर्ती हुआ जो अमीर परिवार का लड़का था। कुछ दिन जाने के बाद रानी और करण से थोड़ा बातचीत होने लगा, लेकिन पहले तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस लड़के ने। लेकिन जब देखा कि उन दोनों मिलना जुलना थोड़ा दिन ऋषभ उन दोनों पर थोड़ा नज़र रखने लगा। देखा जाए तो करण ने रानी को मन ही मन में बहुत प्यार करता था, लेकिन रानी उसे प्यार करती है कि ये करण को नहीं पता था। रानी और जो लड़का कॉलेज में नया आया था, करण एक साथ देखता था, तब करण के मन में ही मन जलता था। जलन तो होने ही वाला था, क्योंकि करण रानी से प्यार जो करता था, इस दुनिया में ऐसा कौन होगा जो अपने प्यार को दूसरे के साथ देखना चाहेगा? कोई नहीं। बस करण भी उन्हीं में से एक था। करण को भी रानी और वो लड़के का मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था। और ये बात रानी भी नोटिस की थी, क्योंकि रानी जब करण से बात करने के लिए आती थी, तब रानी को थोड़ा करण गुस्से में लगता था। रानी को लगा कि करण पहले की तरह नहीं है, कुछ बदल सा गया है। एक दिन रानी करण से पूछी, करण क्या हुआ? तुम मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने कोई गलती कर दी है क्या? करण ने कहा, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। रानी ने कहा, नहीं, तुम्हें बचपन से बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, कुछ हुआ है, बताओ, कुछ तो बात है तो जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, जो बात है वो बताओ। लेकिन उस दिन उसने कुछ नहीं बताया। रानी ने ठान ली कि कल करण से बुलाकर ही रहूँगी कि क्या बात है। अगले दिन जब दोनों स्कूल में आए तो सबसे पहले रानी ने करण को कहा, कल की बात बताओ जो नहीं बताए थे। रानी ने बार बार कहने पर करण ने बता ही दिया कि तुम्हारा उस लड़के का मिलना जुलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। रानी ने पूछा, क्यों? उसने कहा, पता नहीं, मुझे पसंद नहीं। पता नहीं क्यों जलन होती है तुम दोनों को एक साथ देखकर, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता तो नहीं लगता। रानी ने कहा, करण, मैं तुमसे बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं।
तुम्हें क्या लगता है? और उस लड़के के बीच में कुछ चल रहा है? करण ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये चाहता हूँ कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। रानी ने ऋषा को